तो स्टूडेंट्स आज की वर्कशीट है हमारी वर्कशीट नंबर 13 क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट है। तो वर्कशीट हम जो कर रहे हैं वो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पर है। तो अब तक हम इससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट कर चुके हैं, तो आपको बेसिक आइडिया होगा इसके बारे में, एक चर वाले रैखिक समीकरण जिन्हें हम बोलते हैं। तो चलिए कि एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि इस वर्कशीट में हम किस तरह के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। महिमा आस श्वेता हर एज, श्वेता टोल्ड that her age and age of her brother are two consecutive even numbers whose sum is 30। तो श्वेता बोलती है महिमा के पूछने पर उसकी आयु कितनी है। तो श्वेता ने कहा कि उसके और उसके भाई की दो लगातार आने वाली इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका सम जो है वो 30 है। सो क्या तुम बता सकती हो कि मेरी एज कितनी है। तो एक बार ज़रा क्वेश्चन को हिंदी में देख लेते हैं। महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी। श्वेता ने कहा मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र में दो क्रमागत सम संख्याएं हैं और दोनों की आयु का कुल योग 30 है। अब स्वयं सोच लो कि मेरी उम्र कितनी होगी। तो चलिए इसे समझते हैं। महिमा ने गेस किया। महिमा ने सोचा 10 + 10 10 + 20 30 होता है। तो 10 and 20, बट ये नॉट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, ये लगातार आने वाले इवन नंबर्स नहीं है। उसने उसके बाद 18 और 12 सोचा, वो भी 30 है लेकिन वो भी बराबर साथ में आने वाले कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स नहीं हैं। उसके बाद महिमा को कैलकुलेशन करनी पड़ी, क्योंकि मैथ्स में आप बिना कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। आपको बेसिक वहाँ पे लॉजिक्स लगा सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि कैलकुलेशन क्या की महिमा ने। तो चलिए देखते हैं महिमा ने इसकी कैलकुलेशन कैसे की। लेट द एज ऑफ श्वेता इज़ 2x। तो श्वेता की एज जो है वो 2x इसलिए मानी गई है क्योंकि एक इवन नंबर लेना है। तो अगर 2 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो x हमारा 1 है तो 2 1 2 हो जाएगा, x अगर 2 है तो 2 2 4। इस तरह से 2x माना है ताकि जो भी नंबर हम x की जगह पर लें वो इवन नंबर में से कन्वर्ट कर दें। देन द एज ऑफ हिज ब्रदर, उसकी ब्रदर की एज को 2x + 2 मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम जो है वो 30 है। तो देखिए 2x ये श्वेता की एज एंड 2x + 2 उसके भाई की एज ऐड किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4x + 2। 4x हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे, ये राइट साइड में चला जाएगा, 2 माइनस होगा तो ये आ गया हमारा 28/4। सो x = 7। अब आप देखिए यहाँ पे x की जगह पर अगर आप 7 रख देते हैं तो 7 2 14 हो गया और इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर 16 हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे आ गया 30। नाउ अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। परवीन हैज़ ₹180 इन हिज पिगी बैंक। परवीन के पास 180 रुपये अपनी गुल्लक में है। ही टोल्ड टू दक्ष दैट हिज पिगी बैंक हैज़ ओनली द कॉइन्स ऑफ 2 and 5। तो उसने दक्ष से कहा कि उसके पास 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के ही हैं। एंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 आर द डबल द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5। और उसने कहा जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो दुगने हैं 5 रुपये के सिक्कों से। फाइंड द नंबर ऑफ ₹2 and ₹5 कॉइन इन द पिगी बैंक। तो अब हमसे यहाँ पे बोला गया है कि उसके पास 2 रुपये और 5 रुपये के कितने सिक्के, ये हमें पता लगाना है और टोटल हमें पता है। तो देखिए लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 इन अ पिगी बैंक s। तो कॉइन को s से डिनोट कर दिया है। आप x भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो सिक्के हैं 5 रुपये के पिगी बैंक में उसे s मान लिया गया। देन द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 इन द पिगी बैंक विल बी 2s। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे x बोला गया है, 5 रुपीज़ को अगर आप x ले लेते हैं, 5 रुपये के सिक्के अगर x हैं तो उसके डबल जो होंगे वो होंगे हमारे 2 रुपये के सिक्के। तो 2x हो जाएगा 2 रुपये के सिक्के। अब 5 रुपये के सिक्के के लिए आप s के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x के साथ आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2x के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, क्योंकि वो 2 रुपीज़ के कॉइन है। और टोटल जो सम है वो कितना होगा 180 रुपीज़। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 5x + 4x = 180, दोनों को प्लस करेंगे 9x = 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट्स 20, यानी x कितना आ गया हमारा 20। तो 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो 20 होंगे और वहीं पे उसके डबल 2 रुपये के सिक्के होंगे। तो 2x यानी 2 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। यहाँ ये क्वेश्चन आपके हिंदी में भी दिए गए हैं। तो गुल्लक में 5 रुपये के सिक्के अगर s हैं तो गुल्लक में 2 रुपये के सिक्के 2s यानी उससे डबल होंगे। अब प्रश्न के अनुसार 5 हमने गुणा कर दिया है s में क्योंकि 5 रुपये के सिक्के हैं और 2s में हमने 2 मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 2 रुपये के सिक्के हैं। इसके बाद हमने s का मान निकाला 20 आया और उसका डबल 2 रुपये के सिक्के हैं तो 40 आ गया यहाँ पे। तो चलिए स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। वीना टुक एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन इन विच देयर आर 50 क्वेश्चंस। तो 50 क्वेश्चन है। वीना ने एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा दी जिसमें कुल 50 प्रश्न हैं।
अब आगे देखते हैं, इफ़ स्टूडेंट आंसर करेक्टली 4 मार्क्स विल बी गिवन। अगर एक स्टूडेंट आंसर सही करता है तो उसे 4 अंक मिलेंगे। एंड इफ़ आंसर्स इनकरेक्टली 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, और गलत आंसर करने पे 1 नंबर कटेगा। इफ़ वीना आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड हैड अचीव्ड 80 मार्क्स, वीना ने, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच हैज़ करेक्ट आंसर्स एंड इनकरेक्ट आंसर्स गिवन बाय वीना। तो वीना ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं और कितने प्रश्नों के गलत जवाब, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्वेश्चन में बहुत बड़ा हिंट दे दिया गया है, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी जे। यहाँ पे करेक्ट आंसर्स को हम जे मान लेते हैं। एंड देन द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स भी 50 माइनस जे। अगर सभी प्रश्न टोटल हमारे 50 हैं तो उनमें से अगर जे सही है तो गलत कितने होंगे, 50 माइनस जे। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ऑलरेडी हिंट गिवन है तो ये हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप जे की जगह पे कोई भी अल्फ़ाबेट एक्स वाई जेड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे 4 मार्क करेक्ट आंसर के लिए हैं। एंड मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर इज़ 1, तो 1 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट होगा रॉन्ग आंसर के लिए। और टोटल मार्क्स देखिए कितने अचीव किए हैं उसने, 80, यहाँ पे 80 लिख देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जे की जगह हमने 4 मल्टीप्लाई किया है जे के साथ। क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 4 मार्क करेक्ट आंसर्स के लिए हैं। और 1 मार्क मल्टीप्लाई किया है 50 माइनस जे, क्योंकि रॉन्ग आंसर के लिए माइनस किया है ये। अब 80 हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4j प्लस यहाँ पे 50 माइनस 1j इज इक्वल टू 80। ये 4j से आप 1j को माइनस करेंगे, सो 3j, ये प्लस का 50 राइट हैंड साइड में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। 80 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 30, सो 3j इज इक्वल टू 30। देन j इज इक्वल टू 30/3, ये आ गया आपका j इज इक्वल टू 10 आंसर। यानी जो करेक्ट उसने आंसर्स किए थे वो कितने हैं, j यानी 30 उसके करेक्ट आंसर्स रहे हैं, सॉरी 10 करेक्ट आंसर्स रहे हैं। तो रॉन्ग कितने होंगे, 50 माइनस 10, इट मीन्स 40 आंसर्स उसने रॉन्ग किए हैं। तो लास्ट में स्टूडेंट्स आपको स्टेटमेंट लिखना होता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन था नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच हैज़ करेक्ट आंसर इज इक्वल टू, आप लिखेंगे 10, इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 40। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे यहाँ पे, तो कुल प्रश्न जो सही जवाब जिनका था वो हैं 10 और जिनका जवाब गलत था वो हैं 40। तो उसने 50 में से 10 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं और 40 प्रश्नों के गलत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन इज द सम ऑफ 2 consecutive numbers which was divisible by 7 are 343 देन एंड फाइंड बोथ consecutive numbers। तो दो लगातार आने वाली संख्याओं का डिवाइड अगर 7 से हम करते हैं तो हमारा आंसर 343 आता है। तो वो लगातार आने वाली हमें 2 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट नंबर को स्टूडेंट्स हम x मान लेंगे और सेकंड को x + 7, क्योंकि वो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर अगर हमारा x है और सेकंड x + 7 है तो दोनों का सम हमें 343 गिवन है। अब दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देती हूँ आपके लिए। ये देखिए x + x हो जाएगा 2x + 7 इज इक्वल टू 343। अब ये प्लस का 7 राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 343 माइनस 7 इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए, 13 माइनस 7 इज, यहाँ पे आपका आ जाएगा 633। देन यू कैन डिवाइड x इज इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। सो 168 इज़ द फर्स्ट नंबर। आप इसे 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं। सो 168 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, 7 2 ज़ा 14, यहाँ पे आपका आ गया 28, 7 4 ज़ा 28। तो यू कैन सी ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। अब आप इसमें अगर 7 ऐड कर देते हैं तो भी वो भी हमारा नंबर डिवाइड होगा 7 से। सो फर्स्ट नंबर भी हमारा फर्स्ट नंबर 168 होगा और सेकंड क्या होगा 168 + 7। आप इसमें 7 ऐड कर दीजिए।